दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं अपनी लाइफ को इतना आसान बनाने के लिए? एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हैं और आप ही वही पुराने तरीके पुराने मेथड से काम कर रहे हैं, तो भाई अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपको कोई एआई टूल यूज करने की बात कर रहा हूं, ना आपको कहीं जाने की बात कर रहा हूं। आपका एक्सेल ही इतना ज्यादा अमेजिंग बन जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास एक्सेल का कौन सा वर्जन है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, पुराना वर्जन है, भाई कोई भी वर्जन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ये एक ऐसा टूल बताऊंगा जो आप अगर अपने एक्सेल में डाल देना तो आपकी स्पीड 10x हो जाएगी। तो चलिए अपनी स्पीड को 10x बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूं ये फीचर। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर है दैट इज कॉल्ड ASAP यूटिलिटी, एज सून एज पॉसिबल यूटिलिटी। यानी ये यूटिलिटी नाम से ही पता चल रहा है एज सून एज पॉसिबल। और ये यूटिलिटी आपको पेड नहीं करनी, किसी को पेमेंट नहीं देनी भाई, सिंपल सी बात है। ये यूटिलिटी बिल्कुल फ्री है जी। इसका फ्री वर्जन अगर आप यूज कर लेना तो भाई साहब मजा आ जाए। मैं इसका फ्री वर्जन पिछले 8 सालों से यूज कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो, आपको पता था? नहीं ना? तो चलिए आज देख लीजिए भैया, पिछले 8 सालों से मैं इसे यूज कर रहा हूं और मुझे तो भाई ये फीचर इतना बढ़िया लगता है, आप लोगों के होश उड़ा देगा। तो चलें शुरू करें, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे अगर आपको डाउनलोड करना है और तो गूगल पे टाइप कीजिए ASAP यूटिलिटीज और आप देखिए यहां पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। इसके डाउनलोड पेज पर चले जाइए। आप एक्सेल के किसी भी वर्जन पे काम करते हो, ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है कि एक्सेल का कोई भी वर्जन हो सब पे चलेगा भाई। 2010 हो, 24 हो, कोई भी वर्जन हो, 365 ही क्यों ना हो, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो। तो दोस्तों ये वेबसाइट खुल चुकी है। इस वेबसाइट पर ASAP यूटिलिटी सेव टाइम इन एक्सेल द इजी वे, दैट्स इट। और अब इसे मैं बताने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। आप देखना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड पे चलते हैं और डाउनलोड पे यहां पर आप गेट अ लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करिए और यहां पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को मिल जाता है एक सिंपल से वर्जन। 2 वर्जन यहां पे दिखाई दे रहे हैं। 9.2 प्रोफेशनल एडिशन दिख रहा है और आपको यहां पर मिल रहा है होम एंड चैरिटी एडिशन, फ्री फॉर पर्सनल यूज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो साइन अप रिक्वायर्ड, नॉट फॉर बिजनेस, फॉर कमर्शियल यूज। भाई किसी भी वर्जन में यूज कर सकते हो। आप इसे डाउनलोड करो, अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करो। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके मैजिक कमाल के हैं दोस्तों, आप देखेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे कि क्या ये काम भी आप कर सकते हो। जी हाँ, अब देखने वाले हैं इसका काम क्या है ये। तो डेफिनेटली ये वीडियो काफी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। अगर आप लोगों ने वीडियो का कंप्लीट सेशन देख लिया ना तो भाई आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप कहोगे यार और ट्यूटोरियल बनाओ और हमें और चीजें इसके दिखाओ। फटाफट से आप इसे डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे ये आपके एक्सेल में आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका एक्सेल क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने अपने एक्सेल को क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूं और याद रखिएगा आप एक होम एंड प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट है, आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो भाई आप पहले ऑप्शन पे टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके एक्सेल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद कमाल की चीज होगी भाई, इससे आप चेक करते हैं दोस्तों कमाल की चीज क्या होगी। दोस्तों अब मेरे एक्सेल में ये सॉफ्टवेयर आ चुका है, ये देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के एक्सेल में है। चलिए आपके भी आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इन नामों से आपको शीट बनानी है और उन पर ये भी कलर भी करना है, ये कलर भी करना है, इट मींस आप लोग क्या करेंगे भाई, इसमें आप शीट ऐड करेंगे, फिर उसका नाम देंगे, फिर उसका कलर करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना आप लोग। बट यहां देखिए भैया कमाल की चीज है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद शीट पर जाइए, शीट पर जाने के बाद इंसर्ट मल्टीपल शीट यूज सेल वैल्यू पे क्लिक कीजिए, यानी सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है बस। और यहां पे चेक कर दीजिए कलर शीट टैब बेस्ड ऑन सेल कलर, दैट्स इट। और ओके प्रेस करिए और ये लीजिए, बूम हो गया। क्या बात कर रहे हो? जी हां, बहुत ही कमाल की चीज है ना, मजेदार। क्या लग रहा है आपको, काम का है? जी हाँ। और अब दोस्तों एक और जादू वाला चीज दिखाता हूं। मान लो आपके पास यहां पर ये सारी शीट्स हैं, ओके, और इन सारी शीट्स पे आपने बहुत भर भर के डेटा बना रखा है। अब आपके ऑफिस में आपको बॉस बोलता है एक काम कर बेटा, चल तू बड़ी मेहनत कर रहा है ना, एक काम कर दे, जरा फटाफट एक काम कर दे, इस पे जितनी भी शीट तेरे पास है ना, इन शीटों को ना चल एक एक फाइल बना और सेव कर दे। भाई आप कहोगे यार क्या कह रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। भाई एक नई फाइल खोलो, फिर उसके अंदर ये वाला डेटा उठाओ और इसको पेस्ट करो, फिर नई फाइल खोलो, फिर एक डेटा उठाओ उसको पेस्ट करो। अब आप देखो, ये देख रहे हो आप, मेरे पास इतनी सारी शीट है
और ये सारी शीट नीचे आप चेक कर रहे हो, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं, क्या देख रहे हो। अब मैं आपसे कहूं कि चलो एक काम करो, ये सारी शीट का ना एक एक, ये 60 शीट्स हैं और इन सारी शीटों को एक एक फाइल बना दो, तो अब आप मेरा सर पकड़ लोगे यार, या अपना सर पकड़ लोगे। बट इसे करना आपके बस की बात नहीं है। तो यहां भाई बहुत ही कमाल की चीज है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन यहां दिख रहा है ASAP यूटिलिटी में, इस पर क्लिक करिए और यहां पे लिखा आ रहा है एक्सपोर्ट वर्कशीट एज सेपरेट फाइल, बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी की सारी शीट सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद ब्राउज करिए, फोल्डर बना देता हूं, मेरी फाइल्स नाम से एक फोल्डर बना दिया। और अब दोस्तों कमाल की चीज, मैंने इस फाइल को कर लिया सिलेक्ट, एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और इस फोल्डर में ये सारे के सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद सारी फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव हो जाए, जी हाँ सेव हो जाए, ओके प्रेस करो और ये लो दोस्तों, अब ये प्रोसेस कर रहा है और सारी की सारी फाइल्स 61 फाइल्स 61 फाइल एक बार में उस फोल्डर में जा रही है। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। अब देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है और फटाफट से सारे काम हो रहे हैं। आप लोग को लगता है ना कितना इजी हो रहा है काम यार, है ना। और अब आप लोग इसे कितने मैजिकल तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो भैया वीडियो के नीचे कमेंट तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को नहीं पता चलेगा इसकी सारी ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए ये देख लेते हैं भाई। एक्सेल के किसी भी वर्जन में काम कर सकता है भाई, चाहे आप 2010 ही क्यों ना यूज करते हो, कोई बात नहीं, आपके पास एक्सेल का पुराना वर्जन भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई, उसमें भी यूज कर सकते हो। तो चलो ना एक बार दिखाते हैं कि क्या हुआ। ये रहा वो फोल्डर, मेरी फाइल्स नाम से डेस्कटॉप पर फोल्डर, और भाई साहब कमाल की चीज देखो, ये लो जी, काउंट नाम की फाइल बन गई, वाह क्या बात है। और आप देख रहे हो सारी फाइल्स क्रिएट हो गई, अरे भाई देख रहे हो 61 फाइल्स थी और सारी की सारी एक एक फाइल बनकर सेव हो गई है। कमाल का पॉइंट है ना। और कमाल देखना चाहोगे, चलो यार एक और दिखा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, आप आए हैं तो एक आध वीडियो एक आध पॉइंट और दिखा देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, चलो एक्सेल का एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, आप लोग एक्सेल में यूज करते हो भाई अपर लोअर करना, है ना, करते होगे ना भाई, इज इक्वल टू अपर करते हो, अपर करने के लिए अगले सेल में फॉर्मूला लगाते हो, फिर डेटा अपर करते हो। भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, अरे करने की जरूरत ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, नहीं करना। चलो मैं बताता हूं कैसे होगा। यहां पे इस कॉलम को सिलेक्ट करो, चलो 2 कॉलम सिलेक्ट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर अपर दिया हुआ है, क्लिक करो और ये लो जी हो गया अपर। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। जी हाँ आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें छोटे छोटे, आप लोग जानने को इच्छुक हो ना, तैयार हो जानने के लिए कि भाई बहुत सारे फीचर्स कौन कौन से हैं। अब आप इस फीचर को ढूंढोगे, इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को सारे फीचर्स का आइडिया दूंगा, लेकिन पहले आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो बताऊंगा ना सारे फीचर्स कि भाई ये फ्री में यूज हो रहा है यार। एक्सेल का सबसे फ्री चीज, फ्री टूल है, ये शॉर्टकट बना लो भाई, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैंने इसके कंट्रोल Z किया। अब मैं चाह रहा हूं कि भैया ये जो काम मैंने अभी किया ना, इसे मैं शॉर्टकट से करूं। चलो देखते हैं कैसे शॉर्टकट से करोगे। अब इसके लिए कोई शॉर्टकट बनाना है, ओके बना लेते हैं। यहां पर देखो शॉर्टकट का ऑप्शन दिया है। अब यहां पर ये शॉर्टकट जो दिए हैं ये तो बना के रखी हुई है, कोई बात नहीं, आप हटा दो, आप अपनी शॉर्टकट बना लो। यहां देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज माई टूल शॉर्टकट्स, तो भैया टूल शॉर्टकट्स को मैनेज करते हैं। उसके बाद हम यहां सारे के सारे डेटास को हटा देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए ये सब जो इन्होंने बना रखी है, हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके नाउ अब मैं चाहता हूं भाई मैं जो है अपना, अभी आपने अपर लोअर किया था ना टेक्स्ट के अंदर, तो लो जी अपर केस के लिए मैं चाहता हूं यहां पर मैं शॉर्टकट बनाऊं, तो शॉर्टकट असाइन कर देता हूं अपर केस के लिए। भैया शॉर्टकट असाइन कर दी अपर केस के लिए, क्या है शॉर्टकट भाई, अपर केस के लिए ये असाइन कर दी, ठीक है, अपर केस के लिए असाइन होगी, दैट्स इट। उसके बाद मैं यहां पर एक और काम करता हूं भैया, लोअर केस के लिए भी असाइन कर देता हूं, है ना, तो कमाल की चीज हो जाएगी। और देखिए भैया कमाल का है, कंट्रोल ऑल्ट A, दैट्स इट। और लोअर केस के लिए भी असाइन करते हैं, ठीक है, तो लोअर केस के लिए मैंने असाइन कर दिया ये, ठीक है, दूसरी शॉर्टकट, ओके लोअर केस के लिए असाइन कर दिया, दैट्स इट। अब देखो अपर केस के लिए क्या असाइन है, लोअर केस के लिए क्या असाइन है, ठीक है, सेव कर दो, बहुत बढ़िया, सेव हो गई, क्लोज करो। अब लो दोस्तों ये सिलेक्ट किया मैंने, और ये डेटा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट A, वाह हो गया, कंट्रोल ऑल्ट B, वाह हो गया, मजा आ रहा है ना, क्या बात कर रहे हो। अब आपका काम कितना आसान हो सकता है भाई, आपको जो जो चीजें चाहिए ना उसके शॉर्टकट्स बना लो और फिर उसके बाद शॉर्टकट से खेलो यार, पूरी शीट मैनेज हो जाएगी। आपको कोई भी टेक्निक अच्छी यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना आसानी से काम हो जाएगा ना,
आप सोच भी नहीं सकते कितने काम इजी हो जाएंगे आपके। बता रहा हूं, यूज करके देख लो, नहीं तो पछताओगे। और अगर इसको यूज कर लिया तो भैया जीवन आसान हो जाएगा, जीवन में तरक्की करोगे और बॉस से वाहवाही सुनोगे। समझ रहे हो? तो अगर चाहते हो वाह वाह सुनना तो भैया कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो, इसके और ट्यूटोरियल्स लाओ ताकि इसके सारे फीचर्स को मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो बस 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 यार, अब इससे ज्यादा वीडियो अभी नहीं बनाना। पहले कमेंट तो करो, फिर देखते हैं आगे की वीडियो फिर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।